हवेली का माहौल बिल्कुल खामोश होता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान मच रहा होता है। बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी होता है और दर्द भी। उसके हाथ में सुंदरी की पायल होती है और वो आहिस्ता से कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो सुंदरी, सिर्फ मेरी। उतने में दरवाजा जोर से खिलता है और खुर्शीद अंदर आती है। इसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही होती है। वो बादशाह से कहती है, बेटा अब सब कुछ हद से आगे बढ़ चुका है। मोहब्बत जबरदस्ती से हासिल नहीं होती। लेकिन बादशाह गुस्से में चीख कर कहता है, मुझे किसी की नसीहत नहीं चाहिए। दूसरी तरफ गुलाम और सुंदरी एक छोटे से घर में छुपे बैठे होते हैं। सुंदरी डर के मारे कांप रही होती है। वो गुलाम का हाथ पकड़ कर कहती है, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। गुलाम उसे तसल्ली देता है, लेकिन उसके अपने चेहरे पर भी परेशानी होती है। अचानक बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। गुलाम आहिस्ता से दरवाजा खोलता है और सामने जहांदार खड़ा होता है। उसके साथ कुछ आदमी भी होते हैं। जहांदार की आंखों में अजीब सी सख्ती होती है। वो कहता है, तुम दोनों ने समझा था कि मुझसे बच जाओगे। सुंदरी डर कर पीछे हट जाती है। गुलाम बीच में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, सुंदरी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। जहांदार हल्का सा मुस्कुराकर अपने आदमियों को इशारा करता है। अचानक वो लोग गुलाम को पकड़ लेते हैं और उसे जोर से मारते हैं। सुंदरी चीखती है, गुलाम। लेकिन कोई नहीं सुनता। जहांदार सुंदरी के पास आता है और कहता है, तुम्हारी जिंदगी का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। इतने में अचानक पीछे से आवाज आती है, ये फैसला अब तुम नहीं करोगे। सब पलट कर देखते हैं और वहां बादशाह खड़ा होता है। इसके हाथ में बंदूक होती है और आंखों में आग फोर्शीद भी उसके पीछे खड़ी होती है। बादशाह सीधा जहांदार के सामने आता है और कहता है, आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। जहांदार हंसकर कहता है, बेटा बाप के खिलाफ खड़े हो। बादशाह चीख कर कहता है, आपने कभी बाप होने का हक अदा ही नहीं किया। सूरत हाल इतनी कशीदा हो जाती है कि हर कोई सांस रोक लेता है। जहांदार भी अपनी बंदूक निकाल लेता है। दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं। सुंदरी रोकर कहती है, बस करो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अचानक गोली चलती है। सब एक लम्हे के लिए साकित हो जाते हैं। कैमरा स्लो मोशन में दिखाता है कि गोली किसको लगी और सीन ब्लैक हो जाता है। क्लाइमैक्स खत्म। बादशाह या गुलाम में से किसी को गोली लग सकती है और कहानी मजीद जज्बाती हो जाएगी।